मैं खोज रहा हूँ क्योंकि मेरे मन को कहीं शांति नहीं मिल रही है। और यह बात कब की है, जब कलयुग आ चुका था, ध्यान रखना। तो नारद जी बाबा मन को शांत करने के लिए तीव्र गति में चले आ रहे हैं। बहुत सारे तीर्थों का भ्रमण किया है, बहुत सारे तीर्थों का भ्रमण किया है। पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा, बहुत सारे तीर्थों का भ्रमण किया। और बहुत सारे तीर्थों का भ्रमण करते हुए जिस समय पृथ्वी लोक में जिस समय चले चले आ रहे थे, तो सोचा कि चलो थोड़ा सा संतों का दर्शन कर लिया जाए। नारद जी बाबा बता रहे हैं कि एक जगह से मैं चला आ रहा था, तो एक मैंने आश्रम को देखा जिस पर लिखा हुआ है मौनी बाबा का आश्रम। तो जिस आश्रम में लिखा हुआ है कि मौनी बाबा का आश्रम, वहां मैंने देखा कि बहुत सारे लोग आपस में बैठ करके बातें कर रहे हैं, बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। एक जगह देखा कि लिखा हुआ था ब्रह्मचारी बाबा का आश्रम, तो वहां पर बच्चे खेल रहे हैं। ऐसा मैंने दर्शन किया। आगे मैं चलता चला आया, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा चल करके थोड़ा गृहस्थों में चल करके देखा जाए। और नारद जी बता रहे हैं, ये कलयुगी लोगों के ये वेशभूषा का वर्णन कर रहे हैं नारद जी बाबा। नारद जी बाबा कह रहे हैं कि जब से कलयुग आया है, जब से कलयुग आया, तो कहते हैं कि कलयुग में सब कैसे बदल गया। पहले के ये भागवत में लिखा हुआ, मैं नहीं कह रही हूं। कहते हैं कि पहले उन्हीं को दिव्य संत माना जाता था जो अपने स्थान से कहीं जाते नहीं थे, जिनको थोड़ा सा जितना मिल जाता था उसी में संतुष्ट रहते थे, ज्यादा पाने की जिनके अंदर इच्छा नहीं होती थी। लेकिन कलयुग का कुछ ऐसा प्रभाव है, कहते हैं पहले के तो संत वह होते थे जिनके पास धन नहीं होता था, उनको सच्चा संत माना जाता था, उनको भगवान समझकर लोग पूजा करते थे। और आजकल तो महाराज देखिए, ये कलयुग का वर्णन है, ये कलयुग के प्रभाव का वर्णन नारद जी बाबा करते हैं। सब कैसे बदल गया। अब आजकल किसको सच्चा संत माना जाता है, कहते जिसके पास में बहुत सारा धन होता है, जिसके पास में बड़ी बड़ी गाड़ियां होती है, चमक दमक होती है, लोग उन्हीं को भगवान मान करके पूजा कर रहे हैं। और सच पूछे तो कलयुग में लोग बड़े भगवान भी बन रहे हैं, इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। भगवान बनना नहीं चाहते, लेकिन लोग भगवान बन करके पूजवाना चाहते हैं। ये सत्य है, आप लोग देख भी रहे हैं। और भागवत में भी लिखा हुआ है, संतों का वर्णन है, तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही। पहले संत होते थे, एक स्थान पर रहते थे। नारद जी बाबा कहते मैंने ऐसे संतों का दर्शन किया, मेरा मन शांत नहीं हुआ। मैंने गृहस्थों में जाकर के क्या देखा कि गृहस्थों में जब मैं गया तो मैंने वहां पर भी कहते हैं कि अक्रय विक्रय को देखा। वहां की जो माताएं हैं वह भी काम धंधे में लगी हुई हैं, घर के पुरुष हैं वो भी काम धंधे में लगे हुए हैं, लेकिन घर में परस्पर कलह कलेश मचा हुआ है। ये नारद जी बाबा कह रहे हैं। मैंने घरों में जाकर देखा, घर तो बड़े बड़े हैं, लेकिन घर के चार लोग एक जगह पर, एक स्थान पर शांति पूर्वक प्रेम से एक साथ बैठ करके भोजन नहीं कर रहे हैं। कहा क्यों नहीं कर रहे, कहा आपस में प्रेम नहीं रह गया। धन तो बहुत कमा लिया, लेकिन धन कमाने में ऐसे लग गई कि जो आपस में जो आपस का प्रेम था, जो आपस में जो समानताएं थी, जो एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव था, एक दूसरे को लेने देने वाला जो भाव था कि भैया अगर एक रोटी है और घर में चार लोग हैं तो एक रोटी के चार टुकड़े कर लिए जाते थे और बांट बांट करके खा लिए जाते थे। तो वही दर्शन नहीं हो रहा है। आजकल तो लोगों का भाव क्या है, लोगों का स्वभाव कैसा हो गया है कि मेरा तो मेरा है ही, लेकिन पड़ोसी का भी मुझे मिल जाए, भाई का भी मुझे मिल जाए, बाप का भी मुझे मिल जाए तो ठीक है, जितना मिल जाए उतना कम ही कम है। हाँ, ऐसी लोगों की धारणाएं हो गई है। ये भागवत कह रही है। लोग की प्रवृत्तियां बदल गई हैं, लोगों के विचार बदल गए हैं।
एक एक व्यक्ति था तो बड़ा हट्टा कट्टा, बड़ा हष्ट पुष्ट। एक बार एक संत जी के पास में पहुंचा और बड़ा उदास होकर के बैठ गया। संतों का तो काम है कष्टों को दूर करना, पूछना। तो संत भगवान ने पूछा कि भैया क्या बात है? तो उस व्यक्ति ने कहा कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा, बात ये है कि संत जी देख रहे कि वो रोज रोज आता था और बड़ा हष्ट पुष्ट व्यक्ति, सुंदर सुंदर वस्त्र पहन करके, सुंदर सी गाड़ी में बैठ करके। संत जी ने पूछा कि भैया रोज रोज आते हो, उदास होकर बैठ जाते हो, कुछ समझ में नहीं आता है, बात क्या है? उस व्यक्ति ने कहा कि जब आप पूछ ही रहे हो तो क्या कहें, हमारा एक पड़ोसी है, पड़ोसी वो हमारे साथ में काम करता है, हमारा ही पार्टनर है बिजनेस में। तो उसने ऐसी कमाई की कि हमारे देखते देखते मैं तो एक प्लॉट से दूसरा प्लॉट भी नहीं खरीद पाया और उसने तो मेरे देखते देखते 4 प्लॉट खरीद लिए। बस यही उसका सुख ही बड़ा दे रहा है, उसका सुख ही बड़ा सता रहा है। तो आजकल लोग अपने दुखी से तो कम दुखी मिलेंगे, लेकिन आस पड़ोस के लोगों के सुख से बड़े दुखी मिलेंगे। गृहस्थों में जाकर के देखा, तरुणी प्रभुता गे शालको बुद्धिदायका कन्या विक्रयणो लोभा दंपिती नाम चाकल किनो। कहते आजकल लोगों के घरों में जाकर के नारद जी बाबा देख रहे हैं कि घरों में भी बड़ा कलेश मचा हुआ है, बड़ा क्रय विक्रय हो रहा है। नारद जी बाबा फिर वहां से चले और जब श्री धाम वृंदावन में जाकर के पहुंचे तो क्या देखा कि जैसे ही वृंदावन के अंदर प्रवेश करते हैं, यमुना के सुंदर से जैसे ही तट पर जाकर के किनारे जाकर के पहुंचे, माँ यमुना का बड़ा सुंदर सा वही किनारा, वहां पर दर्शन किया। एक स्त्री बैठी हुई है, 2 पुरुष लेटे हुए हैं और उस एक स्त्री को देखा तो क्या दर्शन किया कि वही स्त्री रो रही है। बहुत सारी स्त्रियां बैठ करके उस जो रो रही थी स्त्री उसको शांत कर रही है, कुछ पंखा झाल रही है, बहुत सारी नदियां बैठी हुई है। अब जैसे ही नारद जी ने यह देखा तो नारद जी तो बड़े विचार करने लगे। नारद जी ने सोचा कि देखो ये कलयुग का ऐसा प्रभाव है, भगवान हे नारायण, अब मैं कहां जाऊं। नारद जी यह देख करके वापस हो गए कि स्त्री के पास में 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए कौन है। और नारद जी जैसे वापस हुए और उस स्त्री ने जैसे नारद जी को देखा तो आवाज लगा दी, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मचिंतामपि नाशे दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। उसी समय उस स्त्री ने आवाज लगाई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मचिंतामपि नाशे तब दर्शनम लोकस्य सर्वथा गहरम परम। हे महात्मा थोड़ा सा ठहरे जाइए और थोड़ा सा ठहर करके मेरी चिंता को दूर कर दीजिए, मेरी चिंता को नष्ट कर दीजिए, मेरे कष्ट को दूर कर दीजिए। दौड़ करके वही स्त्री आई, हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, मेरे दुख को दूर कर दीजिए। नारद जी बाबा ने पीछे मुड़ करके देखा तो क्या देखा, वह स्त्री जो बैठी बैठी रो रही थी वह पास में खड़ी हुई है, बड़ी थर-थर कांप रही है, बड़ी कष्ट में दिखाई दे रही है। नारद जी ने पूछा कि देवी कौन हो, अपना परिचय तो दो, नाम क्या है, कहाँ तुम्हारा जन्म हुआ है, और जो ये 2 वृद्ध पुरुष हैं कौन है। उस स्त्री से पूछा तो उस स्त्री ने अपना परिचय दिया, एवं भक्ति रीति ख्याता इमो में तन्यो मतो ज्ञान वैराग्य ना मानो काल योगी न जर्जरो उत्पन्ना द्रवणे साहम कर्नाटके महागता कुचिन पचित्र महाराष्ट्री गुरु जड़े जीर्णताम गता। मेरा नाम भक्ति है। ये जो 2 वृद्ध पुरुष देख रहे हैं आप, ये ज्ञान वैराग्य मेरे पुत्र हैं। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई हूँ, महाराष्ट्र में पली बड़ी हूँ, गुजरात में रही, लेकिन वहां के पाखंडियों ने मुझे छू करके मुझे अंगभंग कर दिया। तो मैं सब कुछ छोड़ करके, वैसे तो मैं चाहती थी कि अब विदेश चली जाऊं, यह देश छोड़ करके, यह भारत भूमि छोड़ करके, लेकिन मैंने सोचा कि चलो वृंदावन चला जाए।
तो मैं वृंदावन आ गई। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी। जैसे मैं वृंदावन आई तो मैं तो पुनः जवान हो गई, मैं तो पुनः नवीन हो गई, तरुणी हो गई। लेकिन जो पुत्र हैं इनको वृद्धा अवस्था ने घेर लिया, इनमें बुढ़ापा आ गया। पुत्रों का कष्ट सता रहा है। माता जवान हो और पुत्र बूढ़े हो तो कोई माता को कितना कष्ट होगा। इसलिए आपसे मेरी विनती है कि मेरे पुत्रों का यह कष्ट दूर करिए, मेरे पुत्रों का यह बुढ़ापा दूर करिए। बड़े दुखी हो गए। और जैसे भक्ति माता का यह संपूर्ण दुख सुना, नारद जी बाबा नाना प्रकार से समझाने लगे। नारद जी बाबा ने कहा कि अरे देवी, अरे भक्ति मैया, आप क्यों उदास हो रही हैं? भगवान कहीं चले नहीं गए हैं, परमात्मा तो हमारी सामने है, बस उनको देखना है, उनको पुकारना है। और जब उनको प्रेम से पुकारोगी तो हरि अपने आप दौड़े हुए चले आएंगे, वो कहीं चले नहीं गए हैं। जब हम उन्हें प्रेम से पुकारते हैं तो अपने भक्तों की प्रेम पुकार को सुन करके वह दौड़े हुए चले आते हैं, वो कहीं गए नहीं हैं। तो आप भी भगवान को पुकारिए। भक्ति माता भगवान को पुकारने लगती है, भगवान को याद करती है, प्रभु का स्मरण करती है। आइए हम सभी लोग भी भजन के माध्यम से भगवान को पुकारेंगे, ताली बजाते हैं सभी लोग भगवान को बुलाएंगे। सभी लोग ताली बजाते हुए जय हो। जरा तारों से तारे मिला करके देख, जरा तारों से तारे मिला करके देख, जरा सांवरे को मन से बुला करके देख, जरा सांवरे को मन से बुला करके देख, जरा तारों से तारे मिला करके देख, जरा तारों से सभी लोग तारे मिला करके देख, जरा सांवरे को मन से बुला करके देख, जरा सांवरे को मन से बुला करके देख। प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, 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 प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। जरा तारों से तारे मिला करके देख, जरा तारों से तारे मिला करके देख, जरा सांवरे को मन से बुला करके देख, जरा सांवरे को मन से बुला करके देख। प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। हरि बोल, ताली बजाते हैं सभी लोग आइए।
ने पत्थर प्रभु जान कर, पूजा धन्ना ने पत्थर प्रभु जान कर, पूजा धन्ना ने पत्थर प्रभु जान कर, पूजा धन्ना ने पत्थर प्रभु जान कर, पाया मीरा ने प्रभु को गिरधर मान कर, माया पीरा ओ माया मीरा ने प्रभु को गिरधर मान कर, पाया मीरा ने प्रभु को गिरधर मान कर, ओ मीरा मीरा ओ मीरा ओ मीरा मीरा मीरा, प्रेम की माला की डोरी पे डोरी पे डोरी डोरी पे, प्रेम की माला की डोरी पे भक्त भगवान को बांध लेता है, प्रेम की माला की डोरी पे भक्त भगवान को बांध लेता है, भगवान बंध जाते हैं, भक्त प्रेम बस घेर लेता है, मीरा मीरा ओ मीरा मीरा, सुदामा के तंदुलों में सुदामा सुदामा सुदामा, सुदामा के तंदुलों में नेम ना था प्रेम था, सुदामा जी ने जो तंदुल दिए थे उनमें कोई नेम नहीं था, केवल प्रेम था, सुदामा के तंदुलों में नेम नहीं केवल प्रेम था, और मीरा के भजन में रस नहीं केवल विष भरा प्रेम था, और क्योंकि मीरा कभी सही से गा नहीं पाई लेकिन विष वाले शब्दों में प्रेम था, और जिन्होंने